जय भीम दोस्तों, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अम्बेडकराइट एक्टिविज्म। ना किसी को चिढ़ाना, ना नफरत बढ़ाना, मिशन है हमारा सिर्फ इंसानियत फैलाना। दोस्तों, आज के इस विषय में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रही पॉलिटिक्स पर और नैतिकता पर। नैतिकता पर इसलिए दोस्तों क्योंकि कई लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है उसमें कोई नैतिकता को फॉलो नहीं किया गया है, किसी एथिक्स मोरालिटी को फॉलो नहीं किया गया है। इसलिए दोस्तों एथिक्स और मॉरलिटी पर बात करना बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों, जो पॉलिटिकल पार्टी में संघर्ष चल रहा था वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी हिंदुत्व के विचारधारा को मानती है। इसलिए दोस्तों इस मॉरलिटी और एथिक्स को समझने के लिए मैं भगवत गीता और महाभारत इस ग्रंथ का सहारा लूँगा। दोस्तों, भगवत गीता और महाभारत इस ग्रंथ ने युद्ध का समर्थन किया है। धर्म के लिए युद्ध करना पड़ता है अधर्म के खिलाफ, तो अधर्म जहाँ जहाँ होता है वहाँ पर युद्ध करना जायज है, ये भगवत गीता और महाभारत कहता है। बेसिकली महाभारत क्या है, तो कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसी को महाभारत कहा गया है। इस युद्ध के कई कारण थे, उसमें एक कारण द्रौपदी का चिरहरण था, कृष्ण का मान सम्मान था, सत्ता प्राप्त करने की लालसा थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये अधर्म की लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई थी, तो मान लिया कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि अधर्म के खिलाफ ये धर्म की लड़ाई थी। पर दोस्तों इसमें जो दावपेच इस्तेमाल किए गए उस दावपेच को अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में जिस तरह की पॉलिटिक्स फिलहाल चल रही है वो पॉलिटिक्स भगवत गीता और महाभारत से इंस्पायर है। महाभारत के कैरेक्टर फिर श्री कृष्ण हो या द्रोणाचार्य हो या पांडव हो या कौरव हो, उन लोगों को मैं आज के पॉलिटिशियन के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो कैरेक्टर महान हो सकते हैं पर आज के हमारे पॉलिटिशियन इतने महान है नहीं जिनकी कंपैरिजन में श्री कृष्ण और द्रोणाचार्य या फिर पांडव कौरव से करूं। पर दोस्तों आज की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, आज की जो पॉलिटिक्स है, उसे समझने के तौर पर हम भगवत गीता और महाभारत इसको रिलेट कर सकते हैं समझने के तौर पर। भगवत गीता और महाभारत के एथिक्स और मॉरलिटी को अगर आपको समझना है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस प्रकार पांडव कौरव के खिलाफ युद्ध करने के लिए हिचकिचा रहे थे, खास करके अर्जुन हिचकिचा रहा था, तब अर्जुन को कहा गया श्री कृष्ण से कि तुम्हें युद्ध करना ही होगा। तो अर्जुन कह रहा था कि मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरे भाई बंधु है, मैं मेरे भाई बंधु का वध कैसे कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे थे कि तुम्हें वध क्यों करना चाहिए, तुम्हें क्यों युद्ध करना चाहिए और इनको क्यों मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको धर्म को बचाना है, अधर्म के खिलाफ ये धर्म की लड़ाई है। तो इस प्रकार अर्जुन को समझाया जा रहा था, पांडव को समझाया जा रहा था और उन्हें उत्साह भी जा रहा था कि आपको युद्ध करना ही है कौरव के साथ। ये खुद श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। यही आप शिवसेना के बगावती विधायकों के कृत्य को देखोगे तो आप पांडवों के कृत्य से इन्हें रिलेट कर सकते हो। दोस्तों, जिस प्रकार पांडवों को उत्साह जा रहा था और पांडवों को गिल्टी फील हो रहा था कि हम कैसे अपने भाई बंधु के साथ युद्ध करें, उसी तरह इन बगावती विधायकों को गिल्टी फील हो रहा है। इन बगावती विधायकों को अच्छा नहीं लग रहा है कि हम इस पार्टी को कैसे छोड़ सकते हैं, जिस पार्टी ने हमको इतना बड़ा किया उस पार्टी को हम कैसे छोड़ सकते हैं। पर जिस प्रकार श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया था कि यह धर्म की लड़ाई है, धर्म को बचाने के लिए अधर्म के खिलाफ तुम्हें लड़ना ही होगा, उसी तरह से इन लोगों को, इन बगावती विधायकों को समझाया जा रहा है। अब कृष्ण कौन है ये तो हम नहीं जानते, पर इन्हें समझाया जा रहा है कि हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदुत्व का मतलब ही होता है कि धर्म को बचाने के लिए अधर्म के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी होगी। फिर आपने उस पार्टी में कितना भी समय क्यों ना बिताया हो, जिस प्रकार पांडवों को लग रहा था ये मेरे भाई है, उसी तरह इन विधायकों को लग रहा है कि ये तो हमारे पालनहर्ता है, इन्होंने आज तक हमारा पालन किया, इतना बड़ा हमें किया, हम इनके खिलाफ कैसे बगावत कर सकते हैं। पर श्री कृष्ण उन्हें उपदेश दे रहा है और धर्म के लिए लड़ने के लिए कह रहा है। इसलिए दोस्तों ये लोग बगावत कर रहे हैं और नैतिक, एथिक्स और मॉरलिटी के हिसाब से भी उनको यह गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि इसी मॉरलिटी और एथिक्स का समर्थन महाभारत और भगवत गीता में किया गया है। जब धर्म संकट में हो तो धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए हथियार उठाना ही पड़ता है। धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। इसी तरह से इन बगावती विधायकों को समझाया जा रहा है कि आपका वो भाई भी रहे या आपके कितने भी वो अपने रहे, पर आपको उनके खिलाफ लड़ना ही होगा। ये अधर्म के खिलाफ धर्म को बचाने की लड़ाई है। इस तरह से उन्हें समझाया जा रहा है। श्री कृष्ण ने जिस तरह से पांडवों को समझाया था जब धर्म संकट में था, उसी तरह से इन बगावती विधायकों को समझाया जा रहा है कि धर्म संकट में है और धर्म क्या है,
तो सत्ता ही धर्म है। अगर आप महाभारत को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि धर्म किसे कहा गया है, सत्ता को ही धर्म कहा गया है। तो सत्ता परिवर्तन करने के लिए ये सारी मशक्कत हो रही है। जो मशक्कत महाभारत में हुई थी सत्ता परिवर्तन के लिए, वही मशक्कत आज हमारे महाराष्ट्र के राजनीति में हो रही है। जिन लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र के राजनीति में एथिक्स और मॉरलिटी को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, उन लोगों को भगवत गीता और महाभारत इन दोनों ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तब उन ग्रंथ में जो एथिक्स और मॉरलिटी की बात की गई है, वही एथिक्स और मॉरलिटी आज की हमारी पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल कर रही है। इसलिए उनको ये एथिकली और मॉरली गलत नहीं लगता। जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि उनका धर्म ग्रंथ ही उनको कहता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म के खिलाफ आपको जो भी कर सकते हो आप वो कर देना चाहिए। तो सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए धर्म के नाम पर इन लोगों ने अपने ही पॉलिटिकल पार्टी से, अपने ही भाई बंधुओं से बगावत कर दी है और अभी ये लोग नई सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स और मॉरलिटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये हमें थोड़ा गलत लगता है, जबकि भगवत गीता और महाभारत का एथिक्स और मॉरलिटी कहती है कि ये तो बिल्कुल सही है, धर्म के लिए अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना ये बिल्कुल जायज है और उसके लिए फिर आपको कुछ भी निर्णय क्यों ना लेना पड़े, फिर आपको आपके भाई का भी वध क्यों ना करना पड़े। तो ये भगवत गीता की जो सीख है, ये महाभारत की जो सीख है, उसी सीख को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। अगर हम राज्यपाल का जो रोल है, गवर्नर हमारे महाराष्ट्र के, उनका रोल को अगर हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो एथिक्स और मॉरलिटी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखेंगे तो वहां से भी एक अंदाजा हमें लगाया जा सकता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत है, पर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स और मॉरलिटी की बात कर रहा हूँ। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स और मॉरलिटी का हम लोग सोचते हैं तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस महाराष्ट्र के राजनीति में कुछ तो गलत हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में महाभारत और भगवत गीता का जिक्र करने का उद्देश्य केवल आपको आज की पॉलिटिकल सिचुएशन समझाना था, जबकि कई लोग कहते हैं कि भगवत गीता में प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात की गई है और वो एक फिलोसॉफी है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी है, ह्यूमन फिलोसॉफी है, सोशल फिलोसॉफी है। तो दोस्तों, आपको आज की पॉलिटिकल सिचुएशन समझ में आए केवल इसलिए मैंने भगवत गीता और महाभारत का जिक्र किया है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकन और ऑल पे क्लिक करना, ताकि आने वाले समय में आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।